दीपावली के दिन भगवान राम को क्यों नहीं पूजा जाता है? जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा होती है लेकिन विष्णु भगवान को नहीं पूजा जाता है। दीपावली और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध है? नमस्कार दोस्तों, दीपावली की चकाचौंध चारों तरफ है, लेकिन इन सबके बीच आपके बच्चे आपसे कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछते होंगे कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। अब इसका जवाब तो आपके पास होता ही है कि रामायण के अनुसार पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद 14 साल का वनवास पूरा करके सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुँचे थे। तो अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। पूरी अयोध्या नगरी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे तथा पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठा था। लोगों ने आपस में खुशियां बांटी थी। उसी के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए फिर दीपावली पर भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती, माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के बजाय भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है, और दिवाली का और यमराज का आपस में क्या संबंध है, तो इन सब बातों का जवाब हो सकता है कि आपके पास ना हो। इसलिए इन सब जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। इसीलिए अंत तक साथ में बने रहें। हो सकता है कि दीपावली को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। सबसे पहले तो बता दूं, दिवाली सिर्फ एक घटना पर आधारित त्योहार नहीं है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का पर्व है। यानी हर चीज शुभ होने का प्रतीक ही दिवाली है। यह घटनाएं अलग अलग युगों और अलग अलग कालखंड में घटी हैं। वैसे देखा जाए तो दिवाली पूरे 5 दिन का त्योहार है। इसका कारण यह है कि ये 5 पर्वों का मिश्रण है। पहला आता है धनतेरस। इस दिन माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनतेरी के हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनतेरी समुद्र से निकले थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। दूसरा पर्व आता है नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे छोटी दिवाली या काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर की कैद से आजाद करवाया था तथा उनसे विवाह करके समाज में उन्हें उचित सम्मान दिलवाया था। इसीलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। फिर तीसरे दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनके रहस्य भी आगे हम उजागर करेंगे। फिर लक्ष्मी पूजा के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र का घमंड तोड़ने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को कहा कि इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जिससे इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा की, क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था कि वह बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था तथा इसी दिन इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और तब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने नीचे रखा था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रकृति के सम्मान करने का संदेश जनमानस को दिया था। गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाई जाती है भाई दूज। यह भगवान सूर्य के पुत्र यमराज और उनकी पुत्री यमुना के स्नेह से संबंधित है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह रखती थी। चूंकि इस दिन यमराज पहली बार अपनी बहन यमुना से मिले उनके घर गए थे, तो यमुना जी बहुत खुश हुई थी और हर वर्ष इस दिन भाई को बहन के घर आना पड़ेगा ऐसा वचन ले लेती हैं। यह भाई और बहन के रिश्ते की गहराई को बताता है, यानी यह स्नेह तथा शुभ का त्योहार है। यह सब कहानी अच्छाई की जीत, जीवन में प्रकाश और शुभ की प्राप्ति की है। अब आते हैं इस प्रश्न पे जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी कि दीपावली पर भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती है, जबकि मान्यता यह है कि दीपावली तो राम के आगमन की खुशी में ही मनाई जाती है। तो इसका जवाब भी हमारे पुराणों में है। पद्म पुराण में इसका जिक्र है। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए लंबी निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। कार्तिक एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, जो कि दीपावली के बाद आती है। चूंकि भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी निद्रा भंग करना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान राम की भी पूजा नहीं होती है। अब दूसरी बात, तो फिर इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, वह भी श्री गणेश जी के साथ। सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, उसकी एक दिलचस्प कहानी है। युगों युगों पहले जब देवताओं और असुरों में लड़ाई होती रहती थी, तो कभी देवता जीत रहे होते थे तो कभी असुर हावी हो जाते थे। उस समय एक ऐसा दौर आया जब महालक्ष्मी अपने 8 स्वरूप में देवताओं को शक्ति प्रदान कर रही थी, जिससे वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे तथा असुर हारने लगे थे। इसलिए वो डरकर पाताल लोक में जाकर छिप गए। इसलिए देवताओं को भी अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। उनके अहंकार को तोड़ने की व्यवस्था भी भगवान ने कर दी। एक बार ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे।
तो सामने इंद्र अपने हाथी पर आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा इंद्र को असुरों पर जीत से प्रसन्न थे। उन्होंने अपने गले की माला उतारकर इंद्र की तरफ फेंकी, लेकिन जीत के मद में चूर इंद्र ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और माला इंद्र की बजाय हाथी के सिर पर चली गई। और हाथी को अपने सर पर कुछ वस्तु का एहसास होने पर उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर आकर गिरी और हाथी के पैरों तले कुचल दी गई। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस श्री महालक्ष्मी की शक्ति के अहंकार में बैठे हो, वह तुम्हें छोड़कर पाताल की गहराइयों में चली जाएगी। तब श्री माता स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तथा राक्षस बलशाली हो गए और स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगे। घबराकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से माता लक्ष्मी जिस दिन निकली थी, उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता बलशाली हो गए तथा माता लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए ही दिवाली मनाई जाती है। लक्ष्मी पाकर कोई भी अहंकारी ना बन जाए, इसलिए बुद्धि के प्रतीक भगवान गणेश तथा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा भी इसी दिन की जाती है।